यूनिक आइडेंटिटी थ्योरम। आज के वीडियो में हम यूनिक आइडेंटिटी थ्योरम से रिलेटेड इसको प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ जी स्टेरिक इज अ ग्रुप विथ ई इट्स आइडेंटिटी देन ई इज यूनिक। यानी कि अगर जी एक ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है जब हम ऑपरेशन को स्पेसिफाई नहीं करते कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है या कोई और ऑपरेशन है, तो उसके लिए हम स्टेरिक यूज करते हैं। इज अ ग्रुप, वो एक ग्रुप होगा विथ ई इट्स आइडेंटिटी। अगर वो एक ग्रुप है और ई उसकी आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या होगा कि ई यूनिक होगा, यानी कि वो एक ही आइडेंटिटी होगा, उससे ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रुप क्या है। ग्रुप क्या होता है, इसके लिए हम एक सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास एक सेट है -1 1 इसके एलिमेंट्स हैं। अब इस ग्रुप के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। हम यहाँ पे स्पेसिफिक ऑपरेशन ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, हम इस सेट की बात कर रहे थे। इस सेट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन रखते हैं। तो इसको ग्रुप होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना जरूरी है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लें। फॉर एग्जांपल -1 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करती हूं +1 से तो आंसर आ जाएगा -1। और अगर मैं +1 को मल्टीप्लाई करती हूँ -1 से तब भी आंसर आएगा -1। और अगर मैं +1 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, उसके मुताबिक जब भी हम इस ग्रुप के मेंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन का रख रहे हैं, तो जो उसका आंसर आएगा वो उसी ग्रुप में से होगा। जैसे कि इसका आंसर आया था 1, यहाँ पे -1 आंसर आया, यहाँ पे -1 और 1। तो अगर हम देखें तो ये चारों आंसर इसी ग्रुप में से हैं, -1 और 1 ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ये ग्रुप नहीं, अभी ये सेट है, तो इसी सेट में से हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 मेंबर्स के दरमियान डिफाइन होता है, और यहाँ पे क्योंकि 2 ही मेंबर्स हैं तो उसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है। वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी भी 2 नंबर्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करूं और उस आंसर को ए से मल्टीप्लाई करूं तो उसका जवाब बिल्कुल वही होगा जैसे अगर मैं ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करूं और उस आंसर को सी से मल्टीप्लाई करूं। तो ये दोनों आंसर सेम हो तो हम इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर्स हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि अगर कोई सेट अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो ग्रुप है या नहीं है तो उसके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ज़रूरी है। अगर वो ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है। आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वापस आ जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हमने -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -1 वापस आया। इसी तरह से 1 को जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तब भी -1 आया, और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अगर इन सब को आप गौर से देखें तो 1 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर हमारे पास वापस आ रहा है। यहाँ पे भी जैसे मैंने 1 को -1 से किया था तो -1 वापस आया, और 1 को 1 से किया तो 1 वापस आया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये जो सेट जी है इसके अंदर आइडेंटिटी भी मौजूद है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने चेक करनी वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि ग्रुप के हर मेंबर का अपना इनवर्स मौजूद होना चाहिए। तो इन्वर्स मौजूद होने से क्या मुराद है, यानी कि ऐसा नंबर जिसको दूसरे अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई जब करें तो आंसर आइडेंटिटी आए। अब हमें पता चल गया कि आइडेंटिटी 1 है, तो हम ये देखेंगे कि इन नंबर्स को -1 को और 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी आए, यानी कि आंसर 1 आ जाए। तो सबसे पहले हम -1 को देखते हैं। -1 को जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 का जो इन्वर्स है वो क्या है, -1 ही है।
अब हम देखते हैं कि 1 का कोई इन्वर्स है या नहीं है, यानी कि 1 को किस से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी आया। तो हम कह सकते हैं कि 1 का जो इन्वर्स है वो 1 ही है। अब इस सेट में 2 ही एलिमेंट्स हैं और दोनों एलिमेंट्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये एक ग्रुप है, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी हम किसी सेट के ऊपर कोई सर्टेन ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और उस ऑपरेशन के अंदर अगर ये चारों प्रॉपर्टीज उस सेट के लिए ट्रू हो रही हों तो हम उसको ग्रुप कहते हैं। अब हम इसको मजीद इस थ्योरम को प्रूफ करने की तरफ आते हैं। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सपोज द कंट्रेरी दैट आइडेंटिटी इज नॉट यूनिक। कंट्रेरी का क्या मतलब होता है कि जो बात हमने प्रूफ करनी है उसके अपोजिट हम सपोज करते हैं। ये प्रूफ करने का एक मेथड है। हमने प्रूफ ये करना है कि आइडेंटिटी यूनिक है, यानी कि एक ही आइडेंटिटी है। तो ऑन द कंट्रेरी हम सपोज करते हैं कि वो यूनिक नहीं है, एक नहीं बल्कि 2 आइडेंटिटीज हैं। और हम कहते हैं एंड लेट्स ई प्राइम बी अनदर आइडेंटिटी, यानी दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है, ई प्राइम है, ये हम सपोज कर लेते हैं। तो अब इसका मतलब जो ये ग्रुप जी है इसके 2 आइडेंटिटीज हैं जो कि हैं ई और ई प्राइम। ये दोनों क्या है, बीइंग आइडेंटिटीज वी हैव, ये दोनों ही आइडेंटिटीज हैं। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। पहले जैसे कि स्टेटमेंट में हमें बताया हुआ है कि ई आइडेंटिटी है, तो अगर ई आइडेंटिटी होगा तो इसको जब मैं किसी भी नंबर से किसी भी नंबर के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगी तो वो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जब मैं ई प्राइम भी, क्योंकि इसी ग्रुप का मेंबर है, हमने अभी सपोज किया कि यूनिक नहीं है, और ई प्राइम अनदर आइडेंटिटी है जो कि उस ग्रुप में मौजूद है, तो हम कहते हैं कि जब मैं उस जो दूसरा आइडेंटिटी है या दूसरा नंबर है उसके साथ ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगी इस गिवन आइडेंटिटी के साथ जो कि ई है, तो ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी को चाहे आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाएं या राइट साइड से ऑपरेट करवाएं, आंसर हमेशा वही नंबर ही वापस आता है। इस केस में वो नंबर क्या है, हमारे पास ई प्राइम है। तो जब आइडेंटिटी के साथ मैं ई प्राइम को लेफ्ट से ऑपरेट करवाऊं या राइट से, आंसर किसके इक्वल आएगा, ई प्राइम के ही इक्वल आएगा। और ऐसा क्यों होगा, इसलिए क्योंकि ई एक आइडेंटिटी है जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है, ई इज एन आइडेंटिटी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ई आइडेंटिटी है, ये तो हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ था, जबकि हमने कॉन्ट्रेरीली सपोज किया था कि ई प्राइम भी आइडेंटिटी है। तो अगर ई प्राइम आइडेंटिटी होगा तो अगर मैं इसको ई के साथ ऑपरेट करवाऊं, चाहे मैं उसको लेफ्ट से करवाऊं या राइट से करवाऊं, दोनों केसेस में आंसर ई के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ई टाइम्स यहाँ पे ये ऑपरेशन जो भी है और इसके साथ ई प्राइम, तो ये आंसर आएगा ई के इक्वल, क्योंकि ई प्राइम को भी हमने आइडेंटिटी कहा हुआ है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और रीजंस में हम लिखते हैं ई प्राइम इज एन आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। इसी तरह से ये भी दोनों में बिल्कुल इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ई प्राइम इज इक्वल टू ई। ये हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करके कह सकते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज नहीं बल्कि ये वही एक आइडेंटिटी है। यानी कि हम कह सकते हैं दस द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक, क्योंकि अगर 2 डिफरेंट नंबर्स के लिए ये डेफिनेशन ट्रू है तो वो एक ही केस में हो सकता है कि वो नंबर सेम हो। यानी कि इससे ये हमें बात पता चली कि आइडेंटिटी यूनिक होगी, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी उस ग्रुप में नहीं हो सकता। और यही बात हमने इस थ्योरम में प्रूव करना थी।